बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी अभी ज्ञान की रोशनी से जगमगा रही थी, तब गौतम बुद्ध नामक एक महान आत्मा इस धरती पर विचरण कर रही थी। वे तथागत थे, जिन्होंने दुख के कारणों को समझा और निर्वाण का मार्ग दिखाया। लेकिन हर जीव की तरह उनके शरीर का भी अंत निश्चित था। ये कहानी उनके अंतिम भोजन से शुरू होती है, जो पावा नामक गांव में हुआ, और उनकी अस्थियों के बंटवारे तक जाती है। ये कथा दुख, श्रद्धा, चमत्कार और एकता की है। ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है, आंसू बहाती है और जीवन का सबक सिखाती है। आइए इस रोमांचक और भावुक यात्रा में डूबें, जहां हर मोड़ पर रहस्य और प्रेरणा छिपी है। पावा गांव में एक धनी सुनार का पुत्र था कुंडा। वो बुद्ध का भक्त था और उसने तथागत को अपने घर आमंत्रित किया। बुद्ध ने अनुग्रह किया और अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। कुंडा ने बड़े प्रेम से भोजन तैयार किया। उसमें एक विशेष व्यंजन था, सूकर मद्दव, जिसे कुछ लोग सुअर का नरम मांस कहते हैं, तो कुछ इसे एक प्रकार की स्वादिष्ट कवक यानी मशरूम मानते हैं। ये व्यंजन इतना विशेष था कि बुद्ध ने केवल वही ग्रहण किया और बाकी को जमीन में दबाने का आदेश दिया, ताकि कोई और न खाए। भोजन के बाद बुद्ध को तीव्र दर्द हुआ। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्होंने कुंडा को सांत्वना दी। कुंडा, तुम्हें कोई दोष नहीं। ये मेरा अंतिम भोजन है और इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। बल्कि ये भोजन दो विशेष भोजनों में से एक है। पहला वो जिसके बाद मैंने बोधि प्राप्त की, और दूसरा ये जिसके बाद मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। कुंडा की आंखें नम हो गई, लेकिन बुद्ध की मुस्कान ने उसे शांति दी। यहां से शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा, दर्द सहते हुए लेकिन मन शांत। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि सोचिए, एक महान गुरु अपने भक्त को दोष मुक्त करते हुए मृत्यु को गले लगाते हैं। क्या ये हमें नहीं सिखाता कि जीवन में हर घटना एक सबक है? दर्द से कराहते हुए भी बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर की ओर बढ़े। रास्ते में वे थक कर बैठे और आनंद से पानी मांगा। आनंद ने एक नदी से पानी लिया, जो पहले 500 गाड़ियों से गंदा हो गया था, लेकिन चमत्कार से वो साफ हो गया। बुद्ध ने पिया और कहा, आनंद, मैं जल्द ही निर्वाण प्राप्त करूंगा। तुम दुखी मत होना। सभी चीजें अनित्य हैं। जन्म लेने वाले हर जीव का अंत होता है। कुशीनगर पहुंचकर उन्होंने 2 साल वृक्षों के बीच लेटने का आदेश दिया। उनका सिर उत्तर की ओर था, दाहिना भाग नीचे। शिष्य इकट्ठे हुए। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए, भिक्षुओं, मेरे जाने के बाद धर्म और विनय तुम्हारे गुरु होंगे। प्रयास करो, सजग रहो, निर्वाण प्राप्त करो। फिर ध्यान की गहराई में उतरते हुए उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आकाश से फूल बरसे, पेड़ झुक गए और पूरी सृष्टि शोक में डूब गई। सोचिए उस पल को, एक युग का अंत, लेकिन एक अनंत प्रकाश की शुरुआत। ये दृश्य इतना जीवंत है कि आज भी कल्पना करने पर रोमांच होता है। बुद्ध के निर्वाण की खबर फैली और कुशीनगर के मल्ल राजकुमार दौड़े आए। वे रोते हुए बोले, भगवान, इतनी जल्दी क्यों चले गए? जगत का नेत्र बंद हो गया। उन्होंने बुद्ध की देह को सम्मान देने का संकल्प लिया। देह को नए कपड़ों में लपेटा, रुई में ढका। ये प्रक्रिया 500 बार दोहराई गई। फिर लोहे के तेल के पात्र में रखा और सुगंधित लकड़ियों से चिता बनाई, जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट के लिए। 7 दिनों तक उत्सव सा माहौल रहा, नृत्य, गान, फूलों की वर्षा। मल्लों ने देह को शहर घुमाया, लेकिन देवताओं की इच्छा से ये पूर्व दिशा में मकुट बंधन चैत्य पर रुक गई। चिता पर देह रखी गई और 4 बहादुर मल्ल राजकुमारों ने अग्नि देने की कोशिश की, लेकिन चिता नहीं जली। वे हैरान होकर अनुरुद्ध भिक्षु से पूछे। अनुरुद्ध बोले, देवताओं की इच्छा है कि महाकश्यप आएं और श्रद्धांजलि दें, तब जलेगी। यहाँ सस्पेंस बढ़ता है। क्या होगा अब? कौन है ये महाकश्यप और क्यों रुकी चिता? उधर महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पावा से कुशीनगर जा रहे थे। रास्ते में एक आजीवक सन्यासी मिला, हाथ में मंदार फूल लिए। महाकश्यप ने पूछा, मित्र, हमारे गुरु के बारे में जानते हो? आजीवक बोला, हाँ, गौतम का निर्वाण 7 दिन पहले हो चुका। ये फूल वहीं से लाया हूं। ये सुनकर भिक्षु रो पड़े। एक भिक्षु सुबध ने कहा, अब हम स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन महाकश्यप ने डांटा और कहा, दुख मत करो, सब अनित्य है। वे तेजी से कुशीनगर पहुंचे।
महाकश्यप ने चिता के पास जाकर वस्त्र समेटा, हाथ जोड़े, 3 बार परिक्रमा की और बुद्ध के चरण स्पर्श किए। चिता का ढक्कन खुद खुला और बुद्ध का एक पैर बाहर आया, जैसे गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहे हों। श्रद्धांजलि पूरी होते ही चिता स्वयं जल उठी। कोई अग्नि नहीं दी गई, ये था चमत्कार। आग की लपटें उठीं और देह जलकर अस्थियां बन गई। कोई राख नहीं, बस शुद्ध अवशेष। फिर आकाश से पानी बरसा, चिता बुझी। ये पल इतना ड्रामेटिक था कि लगता है जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स। मल्लों ने अस्थियों को स्वर्ण कलश में रखा और 7 दिनों तक पूजा की। लेकिन खबर फैली और विभिन्न राज्यों से दूत आए। मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य और अन्य। सबने अस्थियां मांगी। विवाद बढ़ा, युद्ध की नौबत आई। तभी ब्राह्मण डोणा आए और बोले, शांत हो जाओ, तथागत शांति के दूत थे। हम उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक भाग कुशीनगर के मल्लों को, दूसरा वैशाली के लिच्छवियों को, तीसरा कपिलवस्तु के शाक्यों को, चौथा अल्लकप के बुल्लियों को, 5वां रामग्राम के कोलियों को, 6ठा वेटदीप के ब्राह्मणों को, 7वां पावा के मल्लों को और 8वां मगध के अजातशत्रु को। डोणा ने कलश लिया और मौर्य राजाओं ने कोयले। इस प्रकार 8 अस्थि स्तूप, 1 कलश स्तूप और 1 कोयला स्तूप बने, कुल 10। विवाद से जन्मी एकता। क्या ये प्रेरणा लेने लायक सबक नहीं? आज भी ये स्तूप दुनिया भर में श्रद्धा के केंद्र हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। करुणा, ध्यान, अनित्यता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो सोचिए कितने रहस्य, भावनाएं और चमत्कार इसमें छिपे हैं। इसे शेयर करें ताकि और लोग प्रेरित हों। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और रोमांचक कहानियां पसंद आईं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर हो। धन्यवाद।